नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डी एन करियर इंस्टीट्यूट। मैं दिव्यांशु सिंह आज ऑप्टिकल आइसोमेर्स का लेक्चर नंबर 6 पढ़ाऊंगा। पिछली वीडियो हमने बात की थी कायरल सेंटर की। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ये क्या है? पहली प्रॉपर्टी क्या है? इट रोटेट्स पीपीएल। इट रोटेट्स पीपीएल। पीपी मतलब एल का मतलब क्या होता है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्लियर। अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी? जैसे कि CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH। तो इसको नाम कैसे देंगे? 1 2 3 4। तो इसका क्या नाम होगा बच्चों? इसका नाम होगा 2 ब्यूटेनॉल। क्या होगा? 2 ब्यूटेनॉल। क्लियर। अब इसको हम बनाते हैं इसकी मिरर इमेज में। तो CH3, ये CH2 CH3, यहाँ पे क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा बच्चों, और यहाँ पे H होगा। तो ये फर्स्ट मान लेते हैं, है ना। और इसको इससे इधर साइड बनाते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा? CH3। तो ये इधर आ जाएगा ना। इधर कितना आ जाएगा? CH2 CH3 आ जाएगा। इस तरह आएगा। इधर OH और इधर ये H। ये क्या है? फर्स्ट है और ये क्या है? सेकेंड है। इसे हम इनएंशियोमर भी बोलेंगे। इनएंशियोमर्स क्या होते हैं? इट एग्जिस्ट एज नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज विच आर इनएंशियोमर। तो ये क्या है? इनएंशियोमर्स। अभी बताते हैं इनएंशियोमर्स क्या होता है। तो ये फर्स्ट और सेकेंड, जो ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, तो फर्स्ट सेकेंड इसको लिखिएगा। ये क्या है? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। ये हमारी क्या है? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। क्लियर। फर्स्ट सेकेंड। अब उसके बाद हम बात करेंगे इनएंशियोमर की। पहले इतना राइट डाउन करिए। इसमें बच्चों आपको कोई डाउट तो नहीं है? इतना आपको समझ में आ रहा है पूरा? तो राइट डाउन करिए। तो अब बात करते हैं इनएंशियोमर की। तो इट एग्जिस्ट एज नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज विच आर कॉल्ड इनएंशियोमर्स. Enantiomer have identical physical properties like melting boiling point, water solubility, dipole moment. They have identical magnitude of optical rotation but sign is opposite. अगर आपको याद होगा, आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर पढ़ा होगा, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब ये ऐसे, और ये जो इसका एंगल ऑफ रोटेशन है वो किधर हो? इस टाइप पे हो, इधर साइड हो अल्फा। तो उससे हम क्या बोलेंगे? डेस्टोरोटिव बोलेंगे। ये हमारा क्या होता है? पॉजिटिव साइड में होता है। लेकिन जो एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज हम क्या बोलते हैं? लीवो रोटेटरी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? लीवो रोटेटरी जी। तो लीवो रोटेटरी क्या होता है? जैसे ये इधर दिया गया है, ये इधर साइड का, आपको इधर साइड को, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लीवो रोटेटरी। ये क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज में होता है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। इसका साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो 2 लिख लीजिएगा इसका। तो पहला फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इज डेस्ट्रो। ये किससे रिप्रेजेंट होता है? पॉजिटिव से। इसको डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये 11 है। 11 किससे? 11 क्या होता है? लीवो। क्या होगा? लीवो। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एल से। इसका साइन क्या होता है? नेगेटिव साइन होता है। क्लियर बच्चों? इतना राइट डाउन करिए। अब हम बात करेंगे आर इज नॉमेनक्लेचर फॉर कंपाउंड हैविंग सिंगल कायरल सेंटर। तो केस फर्स्ट क्या है? लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज इन द वर्टिकल लाइन। तो हम पहले बनाते हैं। ये आपका क्या है? ए है, ये बी है, ये सी है, और ये क्या है? डी है। इधर बना देते हैं। ये क्या है? ए नहीं, एक मिनट। ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर बच्चों? इतना समझ में आ रहा है? जब आपका ये ए से इधर सी की तरफ जाएगा तो ये क्या होगा? आपका आर होगा।
और जब ये ए से इधर साइड में आएगा तो ये क्या होगा, एस होगा। मतलब ए टू बी एंड बी टू सी जब क्लॉकवाइज में जाएगा तो आपका क्या होगा, आर होगा। और ए टू बी एंड बी टू सी जब एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एस बोलेंगे। तो ए लिखिएगा, ए टू बी, बी टू सी जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। उसका नाम किससे रिप्रेजेंट होगा, आर से होगा। जब ए टू बी एंड बी टू सी जब एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, कौन सा जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एस से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है बच्चों। अब हम केस सेकंड देखते हैं, पहले इतना राइट डाउन करिए। अब हम बात करते हैं केस सेकंड है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज इन द हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें। पहले हमने किसने बात की थी, वर्टिकल लाइन की बात की थी, अब की बार हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की। तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट, तो CH2CH3 यहाँ पे OH आपका है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3। बच्चों दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड का बना देता हूँ। यहाँ पे CH3H, CH2CH3 और ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। अब थर्ड का बना देता हूँ, तो थर्ड में क्या हो जाएगा, CH2CH3 और यहाँ पे HOH, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3। और फोर्थ का बना देता हूँ, तो फोर्थ में यहाँ से OH, CH2CH3, तो H और ये क्या हो जाएगा, CH3। ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। क्लियर। ये आपका A है, ये B है और ये C और ये D है आपका। क्लियर, इतने समझ आ रही है आपको। हाँ चलिए, उसके बाद हम इसकी बात करते हैं सेकेंड में। तो सेकेंड में ये आपका इधर साइड में क्या, ये A हो जाएगा, ये B, ये C, ये D। इधर ये A B C ऐसे D के चलता जाएगा। फिर यहाँ पे A B C, ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ये थर्ड है। क्लियर। तो अगर हम पहले में देखते हैं तो ये A से किधर जाएगा, ये इधर साइड में जाएगा। तो अगर S क्या है हमारा, S हमारा क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो अगर A से B में जा रहा है और B से C में जा रहा है तो ये हमारा क्या है, क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब क्या है, ये S है। क्लियर। अगर सेकंड देखेंगे, सेकंड में क्या है कि A से ये B जा रहा है और B से C, तो ये हमारा क्या है, इधर साइड जा रहा है, तो ये R है। ये क्या है, R। इसको हम क्या बोलेंगे, S2 ब्यूटेनॉल। क्या बोलेंगे, S2 ब्यूटेनॉल। क्लियर। और इसको क्या बोलेंगे, R2 ब्यूटेनॉल। क्लियर। इसको देखिए, इसको अगर ये इधर से इधर जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, S बोलेंगे। और ये इधर से इधर आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, R बोलेंगे। अगर आप सीधा देखिए यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए, ये A B C और D है। क्लियर। अगर ये इधर से यहाँ से ये पूरा ऐसे जा रहा है आपका, तो ये आपका क्या है, S है। यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, अगर ये A B C D अगर ये इस तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, R है। अगर ऐसे होगा तो ये S होगा और ये ऐसे होगा तो R होगा। तो इन्हीं दोनों को देख के आप यहाँ पे बनाएंगे तो इस तरह आपका ये S निकल आएगा, ये R निकल आ जाएगा, ये S निकल आएगा, ये R निकल आएगा। क्लियर बच्चों, दिख रहा है ऊपर मैंने क्या बनाया, A B C D। तो अगर इस तरफ से जाएगा तो ये क्या बनेगा, S बनेगा। अगर A B C और D अगर इस तरफ से बनाएगा अब R। तो इसी को हम लोग देखते हुए यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब कोई डाउट तो नहीं है, अब बात क्लियर है। तो पहले इतना राइट डाउन करिए। यहाँ पे आपको मैं फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ, ध्यान जल्दी से देख लीजिए। A B C और D अगर ये ऐसे हो रहा है तो ये आपका क्या है, S है। क्लियर। और अगर इस तरह A
बी सी डी, अगर ये ऐसे है तो इसको हम क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। तो ए लिखिएगा, अगर ए टू बी और बी टू अगर सी जाएगा तो क्लॉकवाइज में, तो ये क्या है, ऐसे। क्लियर। इसी तरह बी को हम देखेंगे तो ए टू बी और बी टू सी, अगर ये जाएगा ये एंटी क्लॉकवाइज में तो उसे हम क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। तो सिमिलरली देखिए ये ऐसे जा रहा है ए टू बी बी टू सी, तो ये क्या है, एस टू ब्यूटेनॉल, मतलब ये एस है। ये ऐसे जा रहा है तो ये आर है, आर टू ब्यूटेनॉल। इसी तरह थर्ड में ये एस है और ये क्या है, आर है। क्लियर हो गया। अब कोई तो डाउट नहीं है, अब पूरा समझ में आ रहा है। क्लियर है बच्चों, चलिए ठीक है। तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड ये क्या है, आइडेंटिकल। क्या है, आइडेंटिकल। फर्स्ट और सेकेंड क्या है, इनैंशियोमर है। फर्स्ट और सेकेंड इनैंशियोमर है। सेकेंड और फोर्थ आइडेंटिकल है। थर्ड और फोर्थ क्या है, इनैंशियोमर है, इनैंशियोमर। क्लियर। आर वर्सेस अगर आर होगा और एस वर्सेस एस होगा तो इसका मतलब ये क्या है, आइडेंटिकल है। अगर आर वर्सेस आर और एस वर्सेस एस होगा तो क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। अगर आर वर्सेस एस है, दिख रहा है बच्चों आपको, अगर एस वर्सेस आर है, आर वर्सेस एस है या एस वर्सेस आर है तो ये क्या होगा, इनैंशियोमर होगा। क्या होगा, इनैंशियोमर। अब राइट डाउन करिए। अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे बच्चों। पॉइंट लिखिएगा, ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज ऑफ एनी टू ग्रुप अलोंग सेम कायरल सेंटर गिव इनैंशियोमर। अगर इवन नंबर होगा, इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज ऑफ एनी टू ग्रुप अलोंग सेम कायरल सेंटर गिव आइडेंटिकल कंपाउंड। अगर ऑड नंबर का होगा तो क्या देगा, सीधा से इनैंशियोमर। अगर इवन नंबर ऑफ होगा इंटरचेंज ऑफ टू ग्रुप सेम कायरल सेंटर में तो क्या देगा, आइडेंटिकल कंपाउंड देगा। तो आपको इनैंशियोमर का भी समझ में आ गया और आइडेंटिकल कंपाउंड भी समझ में आ गया। अब क्वेश्चन करते हैं। अब इन क्वेश्चन को देख के बताना इसमें से कौन सा आर कॉन्फ़िगरेशन का है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ आर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये ए बी सी डी, इसको देखते हैं। इसका हो जाएगा ए बी सी और डी हो जाएगा ए बी सी ए बी सी डी। तो चलिए इसे बताइए कौन सा आर है कौन सा एस है। आर ही पूछा, एस तो पूछा ही नहीं, तो इसमें बताने कौन से आर है। ठीक है, तो अगर ये ए से बी से यहां जाएगा तो इसका मतलब ये क्या है, आर है। बताया ना, जो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हमारा क्या होगा, आर होगा। ये तो सही है, ये आर मिल गया। ये देखिए ये यहां से इधर जा रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा आर हो जाएगा। और ये इधर से आपका यहां से इस साइड पे जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका आर हो जाएगा। अच्छा, तो ये इसमें देखिए, इसमें अगर ये इधर से ये जा रहा है तो क्या ये क्या है, आर है? नहीं, ये क्या है, एस। क्लियर, ये क्लॉकवाइज में जा रहा है आपका, तो ये क्या है, हमारा एस है। तो आपका ये ए बी सी ये आपके क्या है, आर कॉन्फ़िगरेशन के। क्लियर है बच्चों, तो राइट डाउन कर लीजिए। अब इसमें आपको बताना कि इसमें से कौन सा एस कॉन्फ़िगरेशन का। तो ये दोनों, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। यहाँ आपको बता दे रहा हूँ, ये यहाँ पे बी आर लिखा है। क्या लिखा है, बी आर लिखा है। ये सी एच बॉन्ड सी एच थ्री लिखा है। ये सी एच थ्री लिखा है। ये सी एच टू बॉन्ड सी एच थ्री लिखा है। ये सी ट्रिपल बॉन्ड एन लिखा है। सी एच टू सी एच थ्री लिखा है। सी ओ टू एच लिखा है। क्या लिखा है, सी ओ टू एच और ये एच लिखा है। तो इसमें आप बताइएगा कौन सा एस है कौन सा आर है। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मीसो कंपाउंड की बात करते हैं। तो मीसो कंपाउंड क्या होता है,
those compound which are inactive with more than one chiral center are called meso compound। बात समझ में आ गई? अगर जो कंपाउंड इनएक्टिव हो और एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो उसे हम क्या बोलेंगे? मेसो कंपाउंड बोलेंगे। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जब तक एग्जांपल देखेंगे तब तक समझ में आता नहीं। जैसे कि CH3, यहाँ पे हमने ले लिया HCl और एक ये ले लिया CH। तो पहले तो हमको कायरल सेंटर आना चाहिए, तो इसको 1, 2 और 3 नेमिंग दे दिया। तो एक यहाँ पे कायरल सेंटर मिला, एक तो एक से ज्यादा कायरल सेंटर है कि नहीं? 2 कायरल सेंटर है आपके, तो ये हमारा क्या है? मेसो कंपाउंड। तो इसका मतलब ये क्या है? हमारा मेसो कंपाउंड। तो इसे हम क्या लिखेंगे? 2,3 डाई क्लोरोब्यूटेन। इसका नाम होगा 2,3 डाई क्लोरोब्यूटेन। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में ये OH, H, यहाँ पे OH, ये CO2H आ जाएगा और यहाँ भी CO2H। तो यहाँ भी एक कायरल सेंटर यहाँ मिल जाएगा और एक कायरल सेंटर यहाँ मिल जाएगा। ये भी क्या है? मेसो कंपाउंड है। तो इसका क्या नाम है? इसका नाम बताया था मैंने, टार्टरिक एसिड है। क्या है? टार्टरिक एसिड। क्लियर बच्चों? तो राइट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करेंगे रिलेशन ऑफ आइडेंटिकल एंड इनएंशियोमर का। तो पहले लिख लेते हैं, इनके पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं सब। तो बच्चों हमने क्या बताया था कि आइडेंटिकल कौन से होते हैं? अगर हम किसी का 2 टाइम इंटरचेंज ऑफ एनी 2 ग्रुप गिव आइडेंटिकल देता है। इनएंशियोमर क्या होता है? इंटरचेंज ऑफ 2 ग्रुप अलोंग सेम कायरल सेंटर, उसे हम क्या बोलेंगे? इनएंशियोमर बोलेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, तो इसमें देखिए ये ऐसे और ये ऐसे है ना, ये ऐसी है। तो इसमें क्या हो रहा है? 2 ग्रुप है और क्या है इसमें क्या हो रहा है? 2 टाइम्स इंटरचेंज हो रहा है ना 2 ग्रुप को। तो ये क्या हमारा? आइडेंटिकल है। तो ये भी हमारा आइडेंटिकल होगा और ये भी जैसे होगा ये भी, तो ये भी हमारा क्या होगा? आइडेंटिकल होगा। तो 2 टाइम्स इंटरचेंज ऑफ एनी 2 ग्रुप्स क्या होगा? हमारा आइडेंटिकल होगा। अब हम इनएंशियोमर का देखते हैं, ना। तो ये CH2CH3, यहाँ पे HBr और CH3, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 2 टाइम्स इंटरचेंज। अगर दिख ना रहा हो तो मैं जो बोल रहा हूं उसे ध्यान दीजिए। 2 टाइम्स इंटरचेंज ऑफ एनी 2 ग्रुप गिव आइडेंटिकल। क्लियर है बच्चों? उसे हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल बोलेंगे। अब CH3HBr CH3 और ये है, तो अब आपको निकालना तो आ ही गया है S और R, CH2CH3। तो देखिए ये यहां से अगर हम यहां लेते हैं तो ये आपको क्या हो जाएगा? R हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। तो ये दोनों हमारे क्या है? इनएंशियोमर है। ये हमारे क्या है? इनएंशियोमर है। क्लियर हो गया? तो आपको आइडेंटिकल समझ में आ गया और इनएंशियोमर समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, RS नोमेनक्लेचर फॉर 2 कायरल सेंटर। अभी तक हमने एक कायरल सेंटर की बात की थी, अब हम किसकी बात करेंगे? 2 कायरल सेंटर की बात करेंगे। तो 2 कायरल सेंटर कैसे बनेगा? ये Cl, यहाँ पे H, नीचे भी आपका क्या है? Cl, ये H, ये CH3 और ये आपका हो जाएगा CH2CH3। क्लियर है? इसका नाम हमने रख दिया है A और ये आपका क्या हो जाएगा? A डैश हो जाएगा। ये B रख सकते हैं, इसका नाम B डैश हो जाएगा। तो ये यहां से ऐसे ये आपको क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। यहां से ये क्या हो जाएगा? S हो जाएगा और ये इधर से यहां तक R, ये यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? 2 कायरल सेंटर का नोमेनक्लेचर बोलेंगे। जैसे B का आप देखिए, अब इसको हमने लिया है A, ये क्या है? हमारा A डैश है, ये अल्फा डैश और ये क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। क्लियर? ये B और ये क्या हो जाएगा? B डैश हो जाएगा। तो यहां से ये इधर जो आ रहा है ये भी R है और यहां से जा रहा है ये भी R है। इसमें क्या था? S था, R था। एक और दिखाते हैं जिसमें आपका एक R होगा और एक S होगा। क्लियर? इसमें देखिए CO2H, यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या हो जाएगा? H हो जाएगा,
ये OH, ये H और ये CO2H। क्लियर है? ये आपका A हो जाएगा, ये A डैश, ये B डैश, ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। यहां से इधर देखिएगा आप आएगा तो क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, और इधर से आप इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, S। तो ये क्या है, RS नॉमेनक्लेचर फॉर टू कायरल सेंटर। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट तो नहीं है? तो राइट डाउन करिए। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है कहीं पर भी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे RS नॉमेनक्लेचर एंड कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। तो फर्स्ट है टू कायरल सेंटर, नो सिमेट्री, तो CH3 बॉन्ड CHCl बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 CH3 है। तो इसमें नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने हैं आपके, 2 है। कितने हैं, 2 है। और नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने हैं, 4 है। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने हैं, 4 है। अब ये कहां पे हैं, अभी दिखाते हैं। ये क्या लिख लीजिएगा, दीज आर गिवन बिलो। तो चलिए पहला देखते हैं ए हम देखते हैं। तो ये यहां पे ऐसे देखा हमने, ये H, ये Cl, यहाँ पे Cl, ये H, यहाँ पे CH2 CH3 और ये CH3। इसका ये ऐसे इमेज बना। ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे Cl, ये H, ये CH3, ये क्या हो जाएगा CH2 CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा H, ये Cl। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो ये देखिए, ये आपका A है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, A डैश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये यहां से ऐसे करेंगे तो ये हमारा क्या निकलेगा, R निकलेगा, और ये इधर से करेंगे तो ये भी हमारा क्या निकलेगा, R निकलेगा। ये फर्स्ट है और ये क्या है, हमारा सेकेंड है। क्लियर? इसमें हम करेंगे तो ये S आएगा और ये भी क्या आएगा, हमारा S आएगा। क्लियर? फर्स्ट और सेकेंड लिख लीजिए। अब ये ऊपर लिख लिया, पहले इतना लिख लीजिए, तो हम थर्ड और फोर्थ भी लिख देंगे, है ना, यहीं पे। पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों अब इधर देखिए, ऊपर साइड में यहां पे दिख रहा है आपको, दिख रहा है? चलिए ठीक। Cl यहाँ H, ये H, ये CH2 और ये क्या हो जाएगा CH2 CH3। ये आपका क्या आ जाएगा, थर्ड हो जाएगा। क्लियर? ये हमने ऐसे बनाया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा CH3, ये H, इधर क्या हो जाएगा Cl हो जाएगा, ये Cl, ये H, इधर क्या हो जाएगा CH2 CH3। अब इसको ध्यान से देखिए, ये ऊपर साइड में देखिए, ऊपर साइड ये क्या हो जाएगा, हमारा S हो जाएगा, ये R हो जाएगा, ये R हो जाएगा और ये S हो जाएगा। तो नंबर ऑफ कायरल कितने हुए, कायरल सेंटर कितने हुए, 2 हुए आपके, और नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने हुए, 4 हुए। 1 2 3 4। जो इसकी मिरर इमेज जो बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। क्लियर बच्चों? तो आपको समझ में आ गए कि कितने कायरल सेंटर हैं, 2 हैं, और स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं, 4 हैं। अगर इस वीडियो आपको कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।